नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और बीजेपी ने चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है। तो अब इस रिजल्ट का असर यूपी के राजनीतिक मैदान में जरूर पड़ने वाला है या फिर कहें कि पड़ने लगा है। कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कह दिया कि कांग्रेस को हर जगह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना होता है, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं पाती। तो क्या कुछ है रिजल्ट के बाद का असर और क्या आगे पड़ेगा, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, यूपी उपचुनाव में सीधा असर। अब क्या करेंगे अखिलेश? यूपी में कांग्रेस की बड़ी टेंशन। हरियाणा के चुनाव परिणामों का सीधा असर यूपी की राजनीति पर होता दिखाई दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो अब हरियाणा में बीजेपी की जीत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टेंशन को बढ़ा दिया है, मुश्किलों को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ मायावती को भी झटका लगता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन हरियाणा में काम करता नजर नहीं आया, तो मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो गठबंधन किया उसका असर सीधे तौर पर दिखा है। वैसे तो यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट के बाद सियासी समीकरण जरूर बदलने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी खुशी मना रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए चुनावों में जीत के लिए सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा बीजेपी को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत भाजपा को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक अभिनंदन। वहीं हरियाणा चुनाव के रिजल्ट पूरी तरह सामने भी नहीं आए थे कि समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस को घेरने लगे। जहां सपा के मीडिया सेल के हेड मनीष जगन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस हर जगह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ती है, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाती है। कांग्रेस को हर जगह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना होता है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी बीजेपी को हरा नहीं पाती। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों से जीत करके अधिक सीटें ली और परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय दलों का परफॉर्मेंस तो बीजेपी के खिलाफ अच्छा था, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस एकदम खराब था और परिणामत बीजेपी ने फिर से केंद्र में सरकार बना ली। सपा नेता इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य कांग्रेस के प्रभावशाली वो राज्य जहां कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती थी, लेकिन वो नहीं हरा पाती है, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराने के बजाय क्षेत्रीय दलों के खिलाफ साजिश करने में लगा रहता है। कब तक देश कांग्रेस को ढोएगा? बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनना ही चाहिए और सपा यूपी में, आरजेडी बिहार में, टीएमसी बंगाल में, डीएमके तमिलनाडु में, एनसी जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में ऐसे अन्य कई राज्य हैं जहां बीजेपी क्षेत्रीय दलों से हारती है और हार सकती है। तो देखा कांग्रेस की हार के बाद कैसे गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस का हरियाणा जीतने का सपना अब चकनाचूर हो गया है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस और अन्य दलों को चौंका दिया है और अब बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी, जिसका असर यूपी में भी देखने को मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो हरियाणा में सीट न मिलने के बाद पार्टी सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि जैसा रिजल्ट सामने आया है, इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर अखिलेश यादव के पीछे रहने पर मजबूर हो सकती है। पार्टी अगर यूपी में ज्यादा सीटों पर अड़ी रही तो फिर उन्हें सपा जैसे मजबूत साथी को गंवाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी खामोशी बनाई रखी
और उसको देखते हुए यूपी के राजनीतिक मैदान में दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपनी दावेदारी को लेकर अड़ी रहती है, 5 सीटों पर अड़ी रहती है, तो उसे समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पड़ सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी खुद को यूपी से बाहर निकालने और राष्ट्र पार्टी बनाने की कोशिश में जुटी थी, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी थी। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि 5 सीटें मिलने पर इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है, लेकिन इस प्रयास में अखिलेश यादव हरियाणा में सफलता नहीं पा पाए। कांग्रेस ने उन्हें सीटें नहीं दी तो अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार के बाद उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। यानी कि अब जैसी रणनीति कांग्रेस ने हरियाणा में सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बनाई, उसी तरह की रणनीति अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए यूपी में बना सकते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने पर गठबंधन कर सकती है। इसको लेकर पिछले दिनों से संकेत भी मिलते दिख रहे हैं। पार्टी ने अपने स्तर पर सभी 10 विधानसभा सीटों पर तैयारियों में जुट गई है। सपा ने तो करहल सीट के लिए तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित कर बड़ा संकेत भी दे दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए हरियाणा का रिजल्ट हरियाणा के साथ साथ यूपी में भी एक मुसीबत बन गया है। आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद विधानसभा की ये सीटें खाली हुई है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद एक सीट खाली हुई। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। वहीं 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर रालोद और 1 सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। हालांकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी से लेकर सपा तक की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। बीजेपी की तैयारियां काफी तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग सभी सीटों का दौरा कर चुके हैं। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सीट बंटवारे का समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। पश्चिम यूपी की मीरापुर सीट पर रालोद का कब्जा पहले से था। अब एक बार फिर पार्टी का सीट पर दावा है। रालोद का दावा संभल की कुंद्रुकी सीट पर भी है। अगर हरियाणा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन गड़बड़ होता तो फिर पार्टी का दावा पुख्ता होता, लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद ये दावा बदल सकता है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 4 सीटें गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, कुंद्रुकी भी शामिल है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं, जहां हरियाणा चुनाव परिणाम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीट गाजियाबाद और खैर पर बीजेपी, मीरापुर पर रालोद और कुंद्रुकी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद रालोद मीरापुर के साथ साथ कुंद्रुकी पर भी अपना दावा ठोकेगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद सदर तो भाजपा की परंपरागत सीट रही है, वहीं खैर पर भी भाजपा किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कुंद्रुकी सीट में मुस्लिमों की बड़ी आबादी को देखते हुए पार्टी स्वार विधानसभा सीट की तरह सहयोगी दल पर भरोसा कर सकती है। जाटों को साधने के लिए भी रणनीति बना सकती है। वहीं गठबंधन के तहत 5 सीटों की डिमांड कर रही कांग्रेस भी मीरापुर के साथ कुंद्रुकी सीट की डिमांड कर सकती है। वैसे तो यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा के नतीजों के बाद सियासी समीकरण बदल जाएंगे। रालोद मीरापुर के साथ ही संभल की कुंद्रुकी सीट पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम बहुल्य कुंद्रुकी पर रामपुर के स्वार सीट वाले फॉर्मूले के साथ सहयोगी दल पर भरोसा कर सकती है। तो एग्जिट पोल के नतीजे में कांग्रेस को भारी सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में देखा गया था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है, पूरी उलट गई है। हरियाणा में तीसरी बार भगवा रंग चढ़ गया है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और यह हार कांग्रेस के लिए यूपी में भी मुसीबत बनने वाली है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।